हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसका केवल एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है। इसका किसी भी गलत तरीके से इसको किसी भी गलत तरीके से अगर कोई यूज़ करता है तो उससे इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको आपका जो इंस्टाग्राम है उसके जो फॉलोअर्स है उसे आप हर एक घंटे में 30 फॉलोवर्स के रूप में बढ़ा सकते हैं। वो भी रियल फॉलोवर्स होंगे जो आपके जो बढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही आपको ये भी है कि जो आपके जो हर एक घंटे में 30 फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो जो भी आपके अकाउंट्स में जो भी पर्सन ऑलरेडी है और अगर वो आपका अकाउंट देखता रहता है या कभी भी आपके अकाउंट पे चले जाता है तो उसको देखने से यही लगेगा कि जो आपके जो फॉलोवर्स है वो हर एक घंटे में बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको पहले एक और चीज़ बताऊंगा कि जो मेरा जो सेटअप है इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा कि जो आपके आपका जो अकाउंट रहेगा उस पर आप एक दो जो रील्स के जो वीडियोज़ होंगे उससे आप बना के अपने अकाउंट पर अपलोड कर देना, ठीक है। और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको अपने रील्स पे व्यूज़ को कैसे लेना, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। व्यूज़ को कैसे बढ़ाना है रील्स पे, उसको यूज़ करके आप अपने रील्स पे थोड़े व्यूज़ को बढ़ा लेना, ठीक है। अराउंड 1K 2K के अराउंड में आप व्यू बढ़ा लेना। वो व्यू आप बढ़ा लोगे तो उसके बाद आप इस तरीके को यूज़ करना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। जब आप इसको इस तरीके से फॉलोअर्स बढ़ाओगे तो लोगों को यही लगेगा कि जो आपका जो रील्स है उसका भी व्यू जो है वो जेन्युइन तरीके से ही बढ़ा है और जो आपका जो फॉलोअर्स है वो भी जेन्युइन तरीके से बढ़ रहा है। तो और इसके अंदर कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं लगेगा। आपको किसी ऐसे लिंक पे नहीं जाना है जिस लिंक पे आपको जाके बार बार क्लिक करके आपको 10 फॉलोवर्स लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल एक बार वो सेटअप करना है और सेटअप करने में ऑटोमेटिक आपके 30 फॉलोवर्स आते रहेंगे। जब आपको लगे कि आपका अकाउंट जो हो गया है उसको आपको इससे ज़्यादा फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे बंद कर दीजिएगा। मैं भी आपको ये एडवाइस करूँगा कि जब आप 500 से 1000 फॉलोअर्स को ले लेते हो तो आप उसे क्लोज़ कीजिएगा। आप एक बार 500-1000 फॉलोअर्स ले लोगे तो जो आपके अकाउंट में आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे हैं वो भी आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज उनको यही लगेगा कि जो आपका अकाउंट है वो नेचुरल तरीके से बढ़ रहा है, ना कि आपने किसी अलग तरीके का यूज़ किया है। और जब वो आपके अकाउंट में जाके आपके फॉलोअर्स को देखेंगे तो वो रियल फॉलोअर्स होंगे, तो उनको ये भी लगेगा कि जो फॉलोअर्स आए वो आपके वीडियो से आए हैं, आपने कोई बोट को नहीं लिया है। क्योंकि जब बोट फॉलोअर्स होते हैं वो देखने से पता चल जाता है, बिकॉज उनका जो प्रोफाइल होता है उसमें किसी भी तरीके का प्रोफाइल पिक नहीं होता है, कुछ भी होता है। जैसे इंडिया नाम लिखा होगा बट अंदर जाएंगे तो आपको फॉरेनर का पिक्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए तो आप जाके देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो में दिखाया गया होगा। आप उस तरीके को यूज़ करना और अपने अकाउंट में देखना कि वो इंडियन फॉलोवर्स केवल नाम के होते हैं, रहता कुछ और ही है, वो रहता बोट ही है, ठीक है। बट इधर से आपको रियल फॉलोवर्स मिलेंगे। तो आपको कैसे करना है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन है बहुत चीज़ों में काम आता है। ये थोड़े बहुत आप इससे जो हैकिंग्स होते हैं उसको भी आप इससे सीख सकते हो। इथिकल हैकिंग्स के बारे में इसके अंदर आपको नॉलेज मिल जाता है। तो जो और भी एप्लीकेशंस होंगे जो थोड़े बहुत आपको यूज़ करके आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो पर्सनल लेवल पे, दूसरे के लिए नहीं बताने वाला हूँ मैं। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो दूसरे का मोबाइल आप कैसे हैक करोगे वो सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर रहेगा आगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और आगे एजुकेशन पर्पज़ से आपको सीखना होगा तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कि आप कैसे किसी के इंस्टाग्राम आईडी पे या किसी के फेसबुक आईडी पे या फोर्सफुली अटैक कर सकते हैं और उसके पासवर्ड को आप क्रैक कर सकते हैं। तो बट वो आगे के वीडियो में मैं देखूंगा। अगर मुझे लगा कि आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है तो मैं हैकिंग से रिलेटेड बनाने का कोशिश करूँगा। फिलहाल तो मैं उस पर अभी नहीं जाने वाला हूँ। तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है और टर्मैक्स का जो एप्लीकेशन है उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। टर्मैक्स का जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपको उसे ओपन करना है, ठीक है। आप इसे ओपन कर लीजिएगा। इसका लिंक चाहिए रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे भी दे दूंगा, वरना प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल ही जाता है। टर्मैक्स जैसे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये एक्चुअली होता कैसा है, ये एक एप्लीकेशन है जिसमें आप कमांड रनिंग कर सकते हैं, तो ठीक है। तो जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे तो सबसे पहला जो आपको कमांड देना है वो APT अपडेट करके आप कमांड दे दीजिएगा। इसके लिए आपको थोड़ा वाईफाई लगेगा तो आप वाईफाई को अटैच करके रखिएगा। वैसे इंटरनेट से भी आप कर सकते हो बट इंटरनेट में थोड़ा आपका इंटरनेट डेटा खाएगा ये, ठीक है। जब APT अपडेट हो जाएगा, आप जैसे देख रहे हो आपको रॉन्ग सोर्स URL लिखा था, आप उसको एक बार और अपडेट क्लिक करना, सॉरी। हाँ, तो मतलब ये ऑलरेडी अपडेट है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आपको APT अपग्रेड करना है। अपडेट के बाद आपको अपग्रेड डालना है। अभी आपको Y और N पूछेगा तो Y कर दे, Y डाल दीजिएगा कैपिटल में, ठीक है, यस और नो। उसका बाद अपडेट होना स्टार्ट होगा, अपग्रेड करेगा खुद को। ये 2-3 चीज़ें जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे आपको अपग्रेड पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसमें पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे करना है। तो कंप्लीट वीडियो को अच्छे से वॉच करना, कहीं से भागना मत, भागोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
इसको थोड़ा सा समय लगता है, 2 से 3 मिनट इसमें जाता है इसको इंस्टॉल होने में, ठीक है। अगर तब तक मैं आपको ये भी बता दूं कि जिसको भी अपने व्यूज़ को रिलेटेड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि व्यूज़ से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ आपको देखना है तो आप मेरे पीछे वीडियो में जा सकते हो। यूट्यूब पे भी व्यू बनाना मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, और इंस्टाग्राम पे भी व्यूज़ कैसे बढ़ाते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। आगे भी मैं उस पर वीडियोज़ 2-3 बनाऊँगा, बट सेम ही कुछ ना कुछ सेम ही तरीके, सिमिलर ही तरीका रहता है, ज़्यादा कुछ अलग डिफरेंस आने वाले नहीं है। अगर कुछ अलग दिखेगा, जैसे भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स का मैंने पहले भी बनाया हुआ है, वो एक एप्लीकेशन का मैंने बनाया था जिसके अंदर आपको पैसे देने थे, इससे आपको कुछ नहीं देना है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर मुझे और भी चीज़ें जो मिलेगी जो आपको अभी तक नहीं दिखा होगा, वही चीज़ें मैं आपको दिखाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी जैसे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है, इसमें प्रोग्रेस के लिए केवल अब मेरे को यहाँ पे फिर से पूछ रहा था, मैं यहाँ पे फिर से अगर डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है और ओपन कॉन्फ़िगर पूछ रहा था, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही लूँगा क्योंकि ज़्यादा मेरे को कोई बहुत बड़ा हैकिंग इसमें करना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल यूज़ के लिए मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप अपने हिसाब से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके डिप में जाने की, क्योंकि जो हमारा काम है वो नॉर्मल में ही हो जाएगा, तो हम केवल डिफ़ॉल्ट इसको इंस्टॉल करेंगे। इसका सारा सेटिंग हम डिफ़ॉल्ट में कर लेंगे। अब ऐसा क्या हो रहा है कि अब अपग्रेड हो चुका है, तब हमको जो इंस्टॉल करना है, सबसे पहले हमको इंस्टॉल करना है pkg डालेंगे, इंस्टॉल डालेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम डालेंगे git git और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि ये शुरुआत हो चुका है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा MB लगता है तो थोड़ा समय लेगा, बट ये इंस्टॉल पूरा करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बोला कि अगर आपके पास वाईफाई है तो आप वाईफाई को भी अटैच कर लेना, क्योंकि जब आप वाईफाई से करेंगे इसको तो जो आपका सेटअप है वो फटाफट होगा। जैसा कि आप देख रहे हो मेरा वाईफाई अटैच है, तो मेरा अभी यहाँ पे गिट इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा pkg इंस्टॉल पाइथन, आप फिर से ये यस या नो पूछेगा तो वाई कर दीजिएगा। ये थोड़ा उससे ज़्यादा समय लेगा बिकॉज ये थोड़े ज़्यादा MB के रहते हैं, बट मेरा इंटरनेट है थोड़ा सा फास्ट, तो मेरा फटाफट ये कर लेगा। अराउंड 21 MB के है लगभग ये इंस्टॉलेशन इसका। इसके अंदर आपको 2 से 3 मिनट का समय जाएगा। और दूसरा ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि जो इसके बाद के जो एप्लीकेशंस आप इसके अंदर मैं आपको 10 एप्लीकेशन दिखाऊंगा, बहुत काम के 10 एप्लीकेशन रहेंगे, तो उसके लिए आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखना। आपको चाहिए तो ये जो इंस्टॉलेशन का जो टाइम है उसको आप थोड़ा बहुत चाहिए तो स्किप कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। मैं देख भी रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत बताते ही जा रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ। तो आपको इसमें सिंपल है कि आपको जो मैं टॉप 10 दिखाऊंगा उसके अंदर अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन है, उसमें आपको हर तरीके के एप्लीकेशन मिल जाएंगे। जैसे आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइबर के भी एप्लीकेशन है, तो वो भी मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा कि सब्सक्राइबर वाला जो एप्लीकेशन है उसको आपको कैसे यूज़ करना है। दूसरा आपको ये भी है कि उसके अंदर एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है आपको क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल ट्रैकिंग करने के लिए, मतलब फ़ोन इन्फो निकालने के लिए। किसी का जो अगर फ़ोन नंबर से आप उसका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट वो जो है उसके लिए थोड़ा सा अगर आप विदाउट रूट अभी जैसे ये सब जो एप्लीकेशन है जो थोड़े बहुत मैं आपको बताऊंगा वो आप विदाउट रूट यूज़ कर सकते हो, बट अगर वो जो एप्लीकेशन है उसके लिए आपको आपके फ़ोन को रूट करना पड़ेगा, वरना प्रॉपर डेटा आपको बाहर नहीं निकलेगा। थोड़े बहुत डेटा आपको मिल जाएंगे, बट प्रॉपर डेटा निकालने के लिए आपके फ़ोन को रूट करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस में आप मत जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट है इथिकल हैकिंग में तो आपको इथिकल हैकिंग के बहुत सारे कोर्स होते हैं, आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत अगर मुझे जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं हैकिंग से रिलेटेड भी आपको बताने वाला हूँ। तो क्या है उसके जो थोड़े बहुत डेटाज है मैं उसके अंदर आपको इसमें धीरे धीरे क्लियर करते जाऊँगा कि एक्चुअली होता कैसा है। देखो जैसा भी ये जो एप्लीकेशन है, ये भी एक एप्लीकेशन है जिससे हम सामने वाले का पासवर्ड क्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये टर्मेक्स एक तरीके का कमांड होता है जिस पर हम कमांड डालते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो गिटहब करके एक साइट है उस पर आपको सारे ऐसे एप्लीकेशंस बने हुए हैं जिससे हम किसी के ऊपर फोर्सफुली जो जैसा फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया उसके अकाउंट में फोर्सफुली अटैक कर सकते हैं। और अगर उसके पासवर्ड अगर ज़्यादा टिपिकल नहीं होंगे तो ईजिली क्रैक हो जाते हैं। कुछ पासवर्ड को क्रैक होने में थोड़ा समय लगता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे आप अगर वो उस तरीके के पासवर्ड को क्रैक करना होगा तो आपके फ़ोन को रूट करना पड़ेगा। अगर जो सिंपल तरीके के पासवर्ड यूज़ कर रहे होंगे वो आपका फ़ोन अगर रूट नहीं भी होगा तो भी क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में कि जो गर्ल्स के लिए वो अगर देखते हैं तो उनको एक काम का ही है, ठीक है। हैकिंग के रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा पूरा कि हैकिंग कैसे कैसे होता है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो गर्ल्स जो होती है वो कैसा होता है कि उनके जो पासवर्ड होते हैं वो थोड़े ईजी यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज वो नाम और एक
स्पेशल कैरेक्टर और नंबरिंग रख देते हैं जो इजीली क्रैक हो जाता है, या तो उनके डेट ऑफ बर्थ को यूज़ कर लेते हैं, तो इजीली जो मशीन होता है जो उस पर फोर्सफुली अटैक करता है वो इजीली उसे क्रैक कर लेता है। वैसे जो उनके आजू बाजू वाले जो हैक करते हैं वो एक्चुअली में ये सब एप्लीकेशन से हैक नहीं करते हैं वो, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, इसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए टेक के बारे में, तो ही आप इसको यूज़ कर पाओगे। वरना इजीली आपके आजू बाजू के जो फ्रेंड है वो इस तरीके से आपका अकाउंट नहीं हैक करते, वो हैक तभी करते हैं जब आप थोड़ी सी गलती करते हो, उनके हाथ में अपने फ़ोन्स को दे देते हो, ठीक है, तो वो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हो, वरना ऐसे आपको अकाउंट को हैक नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप दूसरी आप एक और गलती करते हो कि जब भी आप किसी को अपने फ़ोन देते हो तो जरा आप उस पर देख लिया करो कि क्या उसने क्या यूज़ किया। जैसे आप मान के चलो आप व्हाट्सएप के सबसे पहले तो आप जाइए, जो भी आप किसी को फ़ोन दो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना रहता है कि व्हाट्सएप में आप चले जाइए कि थ्री डॉट पर क्लिक करके चेक कर लीजिए कि क्या उसने मेरे डिवाइस को किसी से लिंक तो नहीं किया है। अगर उसने लिंक किया होगा तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि उसने किससे लिंक किया है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आते हैं जिसकी मदद से वो लिंक कर सकता है, तो वो एप्लीकेशन भी आपके मोबाइल में रहेंगे, तो आप जाके वहाँ पे भी जाके आप चेक कर लेना कि ऐसा कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में तो है तो नहीं। और आप सोचोगे कि हाइड हो जाते हैं, हाइड कर दिया जाता है, तो हाइड का भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि हाइड में कैसा होता है कि हाइड में आपको ना आपके जो फाइल्स मैनेजर है उसमें आपको जाना होगा और एंड्रॉयड का एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर में आप जाना और जितने भी आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल है ना उनके सारे फोल्डर उसमें बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उनके जो फोल्डर्स होते हैं ना उन पर जाके आप उस एप्लीकेशन को सर्च करना। जब आप उस एप्लीकेशन को सर्च करोगे ना, जब उस एप्लीकेशन को जब उसमें देखोगे आप जिसमें जो आपने इंस्टॉल किया है उसके अलावा भी अगर कोई फोल्डर उसमें आपको दिख रहा है एक नया एप्लीकेशन का, मतलब आपके मोबाइल में एक ऐसा एप्लीकेशन है जो किसी ने हाइड करके रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने डेटा का बैकअप मारना है और 2 सेकंड भी नहीं लगाना है फ़ोन को रीसेट करने में। फ़ोन को एक बार आप रीसेट मार दोगे ऑटोमेटिक वो ऐप आपके मोबाइल से गायब हो जाएगा और उसका जो हैकिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग हाइड करते हैं वो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उनका जो हाइड करने का तरीका है वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो जैसे देख रहे हैं अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी हमको क्या करना है कि हमको सीधा अपने ब्राउज़र में जाना है, ठीक है। तो आपको जो करना है कि बेस्ट हैकिंग टूल्स फॉर टर्मेक्स 2022 गूगल क्रोम में आके आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो यहाँ पे टॉप 10 दिखाएगा बेस्ट टर्मेक्स ऐप, उस पर चले आना है और उस पर आने के बाद आपको यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे यहाँ पे आपको 10-15 टूल दिखेंगे, लेकिन हमारे फिलहाल मैं आपको इंस्टाग्राम का बता रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट आपको उसी के बारे में बताऊँ तो वही ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपको इस पर बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, FB से रिलेटेड, व्हाट्सएप से रिलेटेड सारे एप्लीकेशन इसमें रहेंगे, ठीक है। तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। ये इंस्टा हैक करके रहेगा, ये भी एक टूल है जिससे आप किसी का पासवर्ड क्रैक कर सकते हो, बट आपको वो नहीं करना है, ठीक है। जो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो जो टूल्स है उसको थोड़ा करने के लिए आपको थोड़ा बहुत समझ लेना पड़ेगा क्योंकि वो नॉर्मली इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। कहाँ गया वो टूल, क्रंच टूल, पर्सनल टूल, हाँ जरा। तो ये INS फॉलो टूल करके नाम इसका है, 3rd नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 10-15 एप्लीकेशन है जिसको आप देख सकते हो, यहाँ से आपको उसके लिंक्स भी मिल जाएंगे इजीली। तो आपको इस पर चले आना है और नीचे आए जब आप आओगे तो यहाँ से आपको सारी डिटेल्स इसमें दिया होगा कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सामने क्या क्या लिखा है इसमें करने के लिए। तो जैसे आप ये सब कुछ कर लोगे आपको ये 2-3 चीज़ें और इसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो फटाफट मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कमांड दिया हुआ है, इसको आप ऐसा कॉपी कर लीजिएगा, जैसा कि अभी मैं आपको कॉपी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है इस कमांड को, जो हमारा टर्मेक्स का विंडो है इस पर जाके आपको इसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ मैं पेस्ट कर लूँगा। दो से तीन मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट के आसपास लगेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। फिर से आपको उसी पेज पे जाना है, ठीक है। और जैसे अभी मैंने ये इंस्टॉल कर लिया तो अब मैं नीचे जाऊँगा, एक और चीज़ मुझे इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, मैं उसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ये फटाफट हो जाएगा। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वही 2 चीज़ें इंस्टॉल करने में थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी चीज़ें आपको फटाफट होगी। जैसा देख रहे हो कि आपको ये भी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली नीचे आना है, PKG इंस्टॉल गिट बोल रहा होगा इंस्टॉल करने के लिए, गिट की जरूरत नहीं, गिट ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे गिट क्लोन करके लिखा होगा, इसको अभी आप चाहिए तो आप पूरा कॉपी करेंगे। गिट क्लोन का मतलब यही होता है कि जो एप्लीकेशन है आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा इसके अंदर, ठीक है।
तो अगर किसी ने PKG गिट पहले नहीं किया होगा तो अभी भी कर सकता है, बट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया तो जाहिर सी बात है उसको पहले फॉलो कर लेना, क्योंकि सारे एप्लीकेशन उसी पे काम करेंगे, गिट पे ही काम करता है कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के लिए। अब इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लगेगा, अराउंड 2 से 3 मिनट। अच्छा इंस्टॉलेशन कर भी लिया है शायद से इसने, हाँ कर दिया इसने इंस्टॉलेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट थोड़ा फास्ट है, इसके लिए मेरा फटाफट इंस्टॉल कर ले रहा है। इसके लिए अभी को भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप वाईफाई यूज़ कीजिएगा तो आपको फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए CD, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलते हैं ना, अभी आप भाग जाते तो आप यहाँ से आप नहीं समझ पाते कि आप कहाँ गलती कर देते, ठीक है। तो अभी वहाँ से आपको एक कमांड मिलेगा, लेकिन दूसरा कमांड वहाँ पे उसने नहीं डाला हुआ है। तो आपको ये डालने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेना है CDINS फॉलो करके, आपको इस पर कमांड डालने के बाद आपको सेव करने के बाद आपको LS लिखना है, ठीक है। LS लिखेंगे और कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से आपको जो नीचे कमांड जो आपको एक और देगा स्टेप 3 में, उसे आप कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी करने के बाद सेम यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर दीजिएगा। ऐसे जैसे आप पेस्ट कर लोगे, फिर से आपको देना होगा LS, ठीक है। LS आप यहाँ पे दे दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो परमिशन है उस एप्लीकेशन को मिल जाएगा आपके मोबाइल से, ठीक है। अब आपको जो करना है वो सिंपली अब इसको आपको ओपन करना है। अब आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि इंस्टॉल हो चुका है एप्लीकेशन। बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है इसको करना। बाकी जो एप्लीकेशन है थोड़ी हार्ड है, उसके लिए अलग अलग चीज़ें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको लिंक दे दिया तो आप जाके कुछ भी करने लग जाओ, आप नहीं कर पाओगे वैसे भी, ठीक है। तो 01 और एग्जिट 2 ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे आपके सामने लिख के चले आएंगे, इंक्रीज फॉलोअर्स और एग्जिट। तो जैसे आप 01 लोगे, अब यहाँ पे आएगा लॉग इन यूजर नेम। तो अब आपके माइंड में आएंगी बहुत सारी चीज़ें कि मेरा अकाउंट हैक हो सकती है, मेरा अकाउंट ये हो सकता है, मेरा अकाउंट वो हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा आपका कुछ भी, क्योंकि ये काफ़ी सेफ है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो करना है, यहाँ पे यूज़र नेम डालने के बाद आपको पासवर्ड अपना डालना रहेगा। आप पासवर्ड भी अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको हर 30 मिनट पे वो 1 घंटे का फॉलोअर्स देना स्टार्ट करेगा, मतलब हर 30 मिनट हर 1 घंटे पे 30 फॉलोअर्स देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब आपके फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाए तो आप उसे क्लोज कर लेना, और सेफ साइड के लिए आप अपने पासवर्ड को चेंज कर लेना। तो आपका जो अकाउंट होगा वो हैक नहीं होगा। दूसरी बात कि मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ कि जो भी आदमी इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी तरीके का साइट आप यूज़ करते हो, तो आपको क्लियर कट में बता रहा हूँ कि जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस भी साइट को आप यूज़ करो, सबसे पहले तो आप अपने आईडी में जाओ और 2 फैक्टर ऑथराइजेशन को ऑन कर लो। जब वो ऑन रहेगा तो आपका कोई भी आदमी आपका आईडी किसी भी तरीके से हैक नहीं कर सकता, बिकॉज उसे लॉगिन करने के लिए भले यूज़र आईडी पासवर्ड उसको आपका मिल भी जाएगा, तो उसको लॉगिन करने के लिए OTP का रिक्वायरमेंट होगा, जो करना बहुत थोड़ा मुश्किल है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो कि आपके अकाउंट को हैक करने के लिए वो इतनी सारी चीज़ें करेगा। तो ये जो नेचुरल लोग है, वो का जो अकाउंट जो हैक हो जाता है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो पहले आप फेसबुक पे आपको दुनिया भर के लिंक्स मिलते हैं, वो लिंक्स पे आप क्लिक करते हो और वहाँ से आपका अकाउंट हैक हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों में भी आप फंसते हो, ठीक है। और वो इजीली आपका पासवर्ड, यूज़र आईडी उसको मिल जाता है, बिकॉज आप लिंक पे क्लिक करके वहाँ अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप वो अपना भविष्य देखिए, अपना ये देखिए, अपना वो देखिए, सब कुछ कर लेते हो। और उसके बाद क्या होता है कि आपका अकाउंट हैक हो जाता है और आप सोचते हो कि मेरा अकाउंट कैसे हैक कर लिया गया, क्योंकि गलती तो आप ही ने किया। आपको मैं अभी बता देता हूँ, जब तक आपका मोबाइल या आपके द्वारा किसी भी लिंक को क्लिक ना किया जाए, आपके अकाउंट को हैक करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड इजी है तो ये सब जो एप्लीकेशन 2-4 एप्लीकेशन रहते हैं, उसके दम पे हम लोग वो क्योंकि ट्राई करते हैं, एल्गोरिदम में आपके पासवर्ड को ट्राई करते हैं, बिकॉज आपके नाम के साथ आपके डेट ऑफ बर्थ को मैच करते हैं, बीच में स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं, नॉर्मली यही पासवर्ड रखते हैं लोग, तो उससे वो क्रैक हो जाते हैं। बट अगर आपका हार्ड पासवर्ड है और आपने 2 फैक्टर ऑथराइजेशन ऑन करके रखा है, तो आपके अकाउंट को हैक करना 100 में से 99% है कि मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट को हैक नहीं किया जा सकता है, बट 99% तो आपका अकाउंट को हैक नॉर्मल पर्सन तो नहीं कर पाएगा। तो आपको जो नॉर्मली प्रॉब्लम होता है वो नॉर्मल पर्सन से ही होता है, किसी अदर से नहीं होता है, ठीक है। तो अभी आप आज के वीडियो में तो इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा वो हैकिंग से रिलेटेड और भी कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो आप किस वजह से आप फंस जाते हो, आपको कैसे आपको उससे निकलना चाहिए, वो पूरा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आपको 2 फैक्टर ऑथराइजेशन सबका कैसे ऑन करना है, ठीक है। और अपने रिकवरी ईमेल को किस तरीके से सेट करना होता है, सारी चीज़ें मतलब A to Z चीज़ आपको बताऊंगा। लिंक क्या होता है, लिंक कहाँ से हम बनाते हैं और वो कैसे लोग उसको आप लोगों तक पहुँचाते हैं, मैं वो करके तो आपको नहीं दिखाऊंगा, बट ये जरूर बताऊंगा कि वो कैसे, कौन से एप्लीकेशन से बनता है और किस तरीके से होता है। बिकॉज मैं आपको सारी चीज़ें जब वो करने बताऊंगा तो उसका वीडियो बहुत लंबा होगा और आप उतने लंबे देर तक आप बैठोगे नहीं।
तो जब आपके थोड़ा सपोर्ट आने लगेगा और आप इसको वॉच टाइमिंग मेरा देना स्टार्ट करोगे, आप मुझे व्यू देना स्टार्ट करोगे, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं अभी आपको यही इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और यूट्यूब पे व्यूज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा, और भी जो टैक्स से रिलेटेड है वो मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा जब मुझे लगेगा कि मुझे अब सफिशिएंट व्यूज़ आ रहे हैं और मेरे चैनल को लोग देख रहे हैं। मैं इसके लिए आपको हर बार यही बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल पे आपको केवल टेक्निकल वीडियोज़ ही मिलेंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक तरीके का टेक्निकल्स हो जाए, यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, वो सारे एक तरीके के मेरे वर्क है जो मैं सब पे कर रहा हूँ। बिकॉज सर्चिंग में अभी डिमांड उसका ही है, यूट्यूब पे व्यूज़ कैसे बढ़ाएं और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैंने उस पर अभी तक 2-3 वीडियो बनाए हैं। धीरे धीरे अगर आपका सपोर्ट रहा और आप लोगों ने सपोर्ट दिया तो मैं आगे ये भी बताऊंगा कि आपको हैकिंग से रिलेटेड भी वीडियोस जो रहेंगे वो भी आपके सामने मैं डालता रहूँगा। साथ ही जो आपके फ़ोन्स के जो लॉक्स होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको इस नॉलेज अपने चैनल पे दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और आप सभी से मैं फिलहाल तो अलविदा लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। और दूसरा जाते जाते भी मैं एक और बात भी बोलना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा वो आपको वॉच टाइमिंग से रिलेटेड हो सकता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक भी मेरा रहेगा वो भी काफ़ी काम का रहेगा आपके लिए, तो उसे भी आप देखना। ये बाकी भी जैसे मैं आपको नहीं बोलूँगा, मैं 2 दिन में आपका वॉच टाइमिंग पूरा कर दूंगा, वीडियो पूरा करो, कमेंट इधर कोड दूंगा मैं आपको, ऐसी कुछ मैं आपको नई डिटेल देने वाला हूँ। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं निकलता कमेंट मारेगा लोगों को जो करूँगा, इससे बेटर है कि मैं आपको ट्रिक ही दे दूँ जिससे आप बढ़ाना है। ठीक है, तो आप उससे डायरेक्ट खुद ही बढ़ा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी के पे बैठना पड़ेगा आपको पूरे दिन तक। ठीक है, तो सिंपली है, ज़्यादा इसमें कोई मेथड नहीं है। अभी जैसे आपको मैंने बताया, अगर आप इस चीज़ को करते हो, याद रखना कि एक लेवल तक फॉलोअर्स लिखने के बाद आप जरूर बंद करना फॉलोअर्स को। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लूँगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।